अपोजिशन से बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के ख़त का जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का बयान, कहा आज की मुलाकात से बर्फ़ पिघलेगी और मामला आगे चलेगा। बानी PTI की सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया है ना किया जाएगा। उन्हें पहले से बेहतर तबी सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास नए सूबों से मुतालिक अभी कोई तजवीज़ नहीं है। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान आला क़यादत के रवाबित और मुलाकातों पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का आला सतह का वफ़द कल पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी वफ़द में शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मानवीवाला और नवीद कमर शामिल होंगे। मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI के ब्लड प्रेशर पर काबू पाने के लिए अहले खाना से ज़्यादा मुलाकातों की सिफारिश कर दी। रोज़ाना 1 घंटे चहलकदमी, अखबार, TV और किताबों की फरहमी की तजवीज़। जेल हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अमरीकी इंतज़ामिया के पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त पस पर्दा राबते हुए हैं। अमरीकी सदर का दावा, पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा ट्रंप का दावा झूठ और ख़याली बात है। ऐसे बयान से ट्रंप तेल और गैस की कीमतों को काबू रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका के पास शिकस्त तस्लीम करने और ईरानी शराइत मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुआहदे की हिमायत में अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा सदर ट्रंप के अल्फाज को सराहते हैं। ट्रंप ने मक्का मुआहदे को जुर्रतमंदाना इक़दाम करार देते हुए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद दी थी। कहा था कि बिलाखिर मशरिक़ वस्ता के ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। SDPI सेमिनार में मुकर्रीन ने अवामी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम को ज़रूरी करार दे दिया। मजबूत बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान में नए सूबों की ज़रूरत है। इंतज़ामी यूनिट्स बनने से अवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के बाइस हुकूमत का एहतसाब नहीं हो रहा। सूबे बनेंगे तब भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत होगी। फंड्स का निचली बॉडीज़ तक जाने का कोई तरीक़ाकार नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर कायरा ने आईनी फ्रेमवर्क में रहकर सूबों की बहस पर बात करने की तजवीज़ दी। कहा मकामी हुकूमतों के निज़ाम को ताकतवर करना होगा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि नए सूबे बनाएं तब भी करोड़ों की आबादी के सूबे होंगे। लोकल गवर्नमेंट की ताकत आइन में वाज़े लिखें। पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब की सूबों के बजाय ज़िले और निचली सतह पर नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की हिमायत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सूबों के लिए आईनी तरमीम, बड़े पैमाने पर इत्तेफाक़ राय और सूबाई असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, जो एक मुश्किल अमल है। बेहतर है मकामी हुकूमतों के ज़रिए ज़िला, तहसील और डिवीज़न की सतह पर नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं और उन्हें आईनी तरमीम के ज़रिए बाख्तियार बनाकर वसाइल फराहम करें। सूबे बनाने से गवर्नेंस में बेहतरी का इम्कान नहीं है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि 28वीं आईनी तरमीम या नए इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक उनके पास कोई इत्तलात नहीं। वो बतौर वज़ीर इत्तलात कोई बात करेंगे तो वो मुसद्दिक़ा और हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनके पास कश्मीर को सूबा बनाने से मुतालिक कोई इत्तलात नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि नए सूबों के हवाले से अपने इत्तेहादियों का सरबराही इजलास बुला रहे हैं। ख्वाहिश है कि नए सूबों के मामले पर इत्तेहादियों को मुश्तरका मौक़िफ़ हो। स्वाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था कि मौजूदा असम्बली के पास कानून साजी का मैंडेट और इख्तियार नहीं। बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं हो रही और ना ही कोई बात हो रही है। हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, इस्तीफ़ा दिया जाए। साबिक वज़ीर ख़जाना और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है। कराची को यहाँ तक 18 साल से हुक्मरान पीपल्स पार्टी ने मकामी हुकूमत का निज़ाम ख़त्म करके पहुँचाया है। अब्बास और हल्कों की इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की बात नहीं मालूम कहाँ जाकर रुकेगी, लेकिन कुछ न कुछ करना ज़रूरी है। इसकी मुखालिफत करने वालों को चाहिए कि 1 माह कराची में गुजारें और टूटी फूटी सड़कों, हर तरफ फैले कचरे, पीने का पानी खरीदने की मजबूरी का तजुर्बा करें। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी, मैन होल्स में गिरकर बच्चों की हलाकतों और गलियों में जमा होने वाले गंदा और गटर का पानी देखें कि थानों का चक्कर लगाना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इजाजतनामे का हुसूल कैसा होता है। तब इन्हें समझ आएगी कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कराची में जिंदगी गुजारना कैसा है।
कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने के बाद क्राइम सीन यूनिट की टीम को वाक़े की जगह पर आने से मना किए जाने का इंकशाफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट को 3:11 पर लाश की इतला सोशल मीडिया से मिली। टीम को वाक़े की जगह पर आने से मना किया गया। टीम अगले रोज़ पहुंची। मीर रजा की लाश की इतला 29 जुलाई की दोपहर 12:36 पर मिली। लाश 1:45 तक वाक़े की जगह पर मौजूद रही। लाश की इतला से पहले पुलिस को गुलिस्तान जौहर में डकैती की इतला मिली। पुलिस को लाश के मकाम की बजाय गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की जगह रहने की हिदायत की गई। इलाके की पुलिस मौके पर ना पहुंचने से भी शवाहिद ज़ाया हुए। शारजाह में सितंबर 2025 से बहरी जहाज तहवील में लेने का वाकया। शिपिंग कंपनी के मालिक कर्ज अदा न करने से मिल्कियत से दस्तबरदार हो गया। माली तनाज़े की वजह से बहरी जहाज तहवील में लिया गया। शिप पर 3 पाकिस्तानी गुज़िश्ता 1 साल से फंसे हुए हैं। वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। फंसे हुए पाकिस्तानी अफराद ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उन्हें इमाराती वीज़ा फराहम किया जाए ताकि पाकिस्तान जा सकें। पाकिस्तानी काउंसिल खाने के मुताबिक तीनों पाकिस्तानियों के वीज़े के लिए इमारती हुकाम को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। अरब इमारात में 4 मुख्तलिफ शिप्स पर 8 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। कातिल केस में दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊँट दिए जाते हैं। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने बताया कि आजकल दियत की रकम 1,97,00,000 रुपये है। मुजरिम के वकील ने बताया कि मुजरिम सज़ा पूरी कर चुका, अब सिर्फ दियत की रकम अदा न करने की सज़ा काट रहा है। अदालत की प्रोसिक्यूटर्स को तहरीरी मारूजात जमा करवाने की हिदायत। शौहर पर तशद्दुद के केस में खातून की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। केस शुरू होते ही कमरा अदालत में कहकहे फूट पड़े जब वकील ने कहा कि खातून आमना सईद ने शौहर पर 3 बार तशद्दुद किया, जिसके निशानात मौजूद हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने वकील से कहा कि पूरी अदालत हंस रही है, आप भी हंस रहे हैं। क्या खातून कोई कमांडो है? ये रिपोर्ट होने वाला केस है कि खातून ने फोर्स के बंदे को मारा है। आमना सईद की वकील के रिमार्क्स पर कि अगर औरत ने गुस्से में मारा भी है तो वो घर की लॉर्डशिप है, एक बार फिर अदालत में कहकहे फूट पड़े। खुद जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो मुस्कुरा दिए। मुद्दई शौहर के वकील ने कहा कि खातून के पास से लोहे का रॉड बरामद हुआ जो बाकायदा तैयार करके रखा हुआ था। जब अदालत को बताया गया कि खातून फलसफे में PhD होल्डर है तो जस्टिस खादिम सुमरो ने पूछा कि PhD के अलावा खातून और क्या काम करती हैं। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि पुलिस ने खातून का दिमागी तवाज़ुन चेक नहीं करवाया। तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स देने में एक बार फिर सबसे आगे। जुलाई 2026 में 44 अरब रुपये इनकम टैक्स दिया। जुलाई 2025 के मुकाबले में 2 अरब रुपये ज़्यादा टैक्स दिया। ज़रा FBR के मुताबिक जायदाद की ख़रीद और फ़रोख्त पर मजमूई तौर पर 15.5 अरब रुपये एडवांस इनकम टैक्स वसूल हुआ। जुलाई 2026 में जायदाद की तकरीबन 90,000 लेन देन रिकॉर्ड हुए। ये लेन देन जुलाई 2025 के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के सरबराहान का इजलास। इदारों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की इस्लाहात पर पेशरफ का जायज़ा। वज़ीर दाखिला की बाहमी राबते ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और 2 साल का जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देने की हिदायत। कहा वज़ारत दाखिला का काम दीगर वज़ारतों से मुख्तलिफ और गैर मामूली नौयत का है। तमाम इदारों को दरकार वसाइल देंगे, मिलकर एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि विफाकी इदारों में काम ना करने का कल्चर था, हमने इस सोच को बदला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी के लिए इजलास। चकवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, फैसलाबाद, मरी, अटक में वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जायज़ा। मरीम नवाज की राजनपुर में फौरी तौर पर 21 बाउज़र मुहैया करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम को पीने का साफ पानी पहुँचाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब में जहाँ लोग कंधे पर रख कर पानी लाने पर मजबूर हैं वो इलाके तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडवांस हार्ट फेलियर प्रोग्राम के क़याम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत अमराज़ कल्ब के इलाज में लेफ्ट
वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। NICVD की गवर्निंग बॉडी के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि अमराज़ क़ल्ब के जदीद इलाज में एडवांस हार्ट फेलियर प्रोग्राम अहम पेशरफ्त है। NICVD सिंध का मिसाली तिब्बी इदारा और कौमी असासा है। पंजाब बार काउंसिल ने सलमान अकरम राजा पर मशाल यूसुफजई के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को खत लिख दिया। मशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त कानूनी और तादीबी कार्रवाई का मुतालबा। कहा सलमान अकरम राजा पर पंजाब बार काउंसिल के टिकट्स की तकसीम में रकम लेने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सलमान अकरम राजा का इंतखाब 2025 में टिकटों की तकसीम से कोई ताल्लुक नहीं था। इल्ज़ाम सलमान अकरम राजा की शोहरत मुतासर करने की कोशिश है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कलीजाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बसीमा कैंप से 12 किलोमीटर शिमाल में कलीजाइक और काकली के दरमियान कार्रवाई की गई। साबिक रुकन सिंध असम्बली गुलाम रसूल अनर का साबिका अहलिया पर AI तस्वीर के जरिए धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। गुलाम रसूल अनर की साबिका अहलिया ने गुलाम रसूल अनर की दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए। केस की समाअत कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में हुई। दौरान समाअत साबिका अहलिया के वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार का सोशल मीडिया के जरिए राबते का दावा दुरुस्त नहीं। दरख्वास्त गुजार ने निकाह से पहले हल्फनामे के जरिए शराइत तस्लीम की। चंद रोज़ पहले गुलाम रसूल अनर ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि सोशल मीडिया पर खातून से बातचीत हुई। निकाह के बाद जब खातून को पहली मरतबा देखा तो वो भेजी गई तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चेहरा देखने के बाद खातून से दूर इख्तियार कर ली और 9 अगस्त को खातून को तलाक दे दी। लाहौर की कैंट कचहरी में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती के मुकदमे की समाअत मुल्जिम रज़ा डार समेत तमाम मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 29 अगस्त तक तौसीह करते हुए पुलिस को आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान पर गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा का मुकदमा दर्ज है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने लाहौर में मज़ार हज़रत दाता गंजबख्श और मज़ार बीबी पाक दामन पर हाज़िरी दी। फूल चढ़ाए, फातह खानी की, मुल्क व कौम की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेडिंग्ले लीड्स में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। कप्तान बाबर आजम ने भी नेट पर मुख्तसर बैटिंग प्रैक्टिस की। मुमकिना तौर पर उंगली की इंजरी से मुकम्मल छुटकारा हासिल नहीं कर सके। कल मुआयने के बाद टेस्ट खेलने या ना खेलने के हवाले से फैसला होगा। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुर्रहमान, सफियान खान और राना वहीद ने गोल स्कोर किए। पूल डी एक और मैच में इंग्लैंड ने भारत को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इवेंट में पाक भारत मैच बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तान के 11 साल खिलाड़ी औरंगजेब तासीर ने वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट के वर्ल्ड कप मुकाबलों में मुल्क का परचम सरबुलंद कर दिया। औरंगजेब तासीर ने जनूबी अफ्रीका के 12 साल रोबिन प्रोटेस को शिकस्त दी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। आज 80 बरस की हो गई। शबनम को उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में 13 मरतबा निगार अवार्ड और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।